डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस एजुकेशनल ब्लॉग में जो टॉपिक लेंगे वह है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और आप सभी जानते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कंपैरिजन जो की जाती है वो किसी की क्वालिटी को किसी के विशेषता की कंपैरिजन की जाती है। तो हम लोग आज जिस टॉपिक को लेंगे उसमें है एडजेक्टिव और एडवर्ब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिफाइंग वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि जो एडवर्ब होता है वह किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या खुद एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। तो हम लोग आज जो टॉपिक लेंगे वो हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और जो एडजेक्टिव होता है उसको हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो तीन भाग में बांटते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जो कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव को पढ़ने से पहले या समझने से पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा कि जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो 2 सिलेबल के, 1 सिलेबल के या मोर देन 2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, 4 सिलेबल्स के भी होते हैं। अब सवाल उठता है कि वो सिलेबल क्या है, व्हाट इज़ सिलेबल। सिलेबल होता है अ वर्ड और पार्ट ऑफ ए वर्ड, एक शब्द या शब्द का कोई अंश विच कंटेन्स वन वॉवेल साउंड, जिसमें केवल एक स्वर होता है तो हम उसको बोलते हैं सिलेबल। अब उस हिसाब से एक सिलेबल का होगा, जैसे हमने कहा एयर, तो एक जो वर्ड हमने कहा एयर तो वो क्या है, एक सिलेबल है। लेकिन जब हमने कहा कैरट, कैरट, कैरट तो ये 2 सिलेबल का हो गया। उसी तरह से जब हम बोलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी ये हो गया 3 सिलेबल का वर्ड हो गया। ठीक है। उस तरह से मैट हमने कहा तो वो एक सिलेबल का वर्ड है। लेकिन जब हम कहते हैं मैट्रेस, मैट्रेस, मैट्रेस 2 भाग में टूट गया तो हम उसको बोलेंगे ये 2 सिलेबल का वर्ड है। तो हमें सबसे पहले जो सिलेबल है वो समझना होगा कि 1 सिलेबल का वर्ड, 2 सिलेबल का वर्ड्स, 3 सिलेबल के वर्ड्स कैसे होते हैं, 4 सिलेबल के वर्ड्स कैसे होते हैं। ठीक है। जैसे 1 सिलेबल का मैंने एग्जांपल अभी दिया, फिर और बताता हूँ। जैसे कूल, बोल्ड, हार्ड, ये सब जो है वो 1 सिलेबल का वर्ड है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटी एंड फुल, ठीक है, केयरफुल, केयरफुल, वाइजली, वाइजली, तो ये 2 सिलेबल के वर्ड्स हो गए हैं। तो अब हम आते हैं कि भाई ये जो चेंज होता है सिलेबल के हिसाब से, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंज करते हैं। तो जो सबसे पहला जो रूल है वो है कि अगर 1 सिलेबल वर्ड्स जो होंगे उसमें अगर कोई वर्ड है 1 सिलेबल का तो उसमें हम लोग ER कंपैरेटिव में लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST जोड़ देते हैं। अगर 1 सिलेबल का वर्ड है, ध्यान रखिएगा, अगर 1 सिलेबल का वर्ड है तो उसमें जो एडजेक्टिव या जो एडवर्ब होता है उसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में ER या R जोड़ते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ते हैं, यानी उसमें EST लगा करके उसको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे बोल्ड, वर्ड है बोल्ड, तो बोल्ड में हमने ER लगाया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, वो हो गया बोल्डर, और जो हमने EST लगा दिया तो वो हो गया बोल्डेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। उसी तरीके से डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ये सब जो वर्ड थे वो 1 सिलेबल के थे। इसलिए हमने क्या किया, ER या R लगाया कंपैरेटिव डिग्री में और EST लगा के उसको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब आते हैं जो इसका दूसरा रूल है, वह रूल है कि वर्ड एक ही सिलेबल का हो। वर्ड जो होगा वो एक ही सिलेबल का होगा, लेकिन उस वर्ड का जो लास्ट होगा उसमें कॉन्सोनेंट आए प्लस वाई। ठीक है। जैसे उस वर्ड का जो लास्ट है
वो वाई हो, लेकिन उससे पहले अगर एक कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ पे वाई को हम लोग आई में बदल देते हैं और उसके बाद वही ई आर और ई एस टी लगता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड है ड्राई, डी आर वाई, अंतिम जो कैरेक्टर है अल्फ़ाबेट का वो है वाई, बट उससे पहले आर है और आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पे वाई को आई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कॉम्परेटिव में जैसे ई आर लगता था वैसे ई आर लगाएंगे, यानी आई ई आर लग जाएगा। तो ड्राई में डी आर वाई की जगह में हम लोग कॉम्परेटिव में डी आर आई ई आर करेंगे और उसी तरीके से सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देंगे आई के बाद ई एस टी, तो डी आर आई ई एस टी, तो हो जाएगा ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दिएस्ट। अब आते हैं जो इसका तीसरा रूल है, वह है ऐसे एडवर्ब जिसके लास्ट में एल वाई हो तथा उसके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जो हम लोग उसको जोड़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग मोर या मोस्ट लगाएंगे, या सिंपल कर सकते हैं अगर हमने 2 सिलेबल का एक वर्ड लिया है तो उसको जब कॉम्परेटिव में करेंगे तो वो हो जाएगा मोर, और जब सुपरलेटिव में करेंगे तो वो हो जाएगा मोस्ट। या एक ये भी रूल है कि अगर एल वाई लगा हुआ है, वर्ड का जो लास्ट है वो एल वाई है, तो वहाँ पे हम मोर कॉम्परेटिव में और मोस्ट सुपरलेटिव में लगाते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल 2 सिलेबल का एक वर्ड है, हम उसको जब कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो वहाँ पे होगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में जब चेंज करेंगे तो वो होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। उस तरह से ब्यूटीफुल्ली एक एडवर्ब हो गया, इसको जब हम चेंज करेंगे कॉम्परेटिव में तो मोर ब्यूटीफुल्ली, और जब सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल्ली चेंज होगा। आइए अब जो अगला है वो हम आपको बताएं, वो है अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक सिलेबल का है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो एक सिलेबल का है और उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल आया हुआ है, तो वहाँ पर हम ई आर या ई एस टी यानी कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में जो ई आर लगाते थे 1 सिलेबल वाले में, जो रूल फर्स्ट में मैंने बताया, या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में ई एस टी लगाते थे, उसकी जगह में हम जो उसका जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं। जैसे एक वर्ड है बिग, तो बी आई जी, लास्ट जो कैरेक्टर है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले आई आया हुआ है, यानी वो वोवेल है। तो मैंने जो बताया कि लास्ट वर्ड कैरेक्टर जो होता है, यानी वर्ड का जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा वह कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उससे पहले अगर एक वोवेल है तो वहाँ पे हम जो चेंज करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, तो वहाँ पे ई आर ई एस टी तो लगेगा, लेकिन जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं। जैसे बिग में बी आई जी, जब उसको हम कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो बी आई डबल जी ई आर, और जब उसको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो बी आई डबल जी ई एस टी होगा। उसी तरीके से एक वर्ड है रेड, यहाँ पर भी डी कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले ई आया है जो वोवेल है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो आर ई डबल डी ई आर रेड और आर ई डबल डी ई एस टी रेडेस्ट होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका 2 सिलेबल है, 3 सिलेबल है या 4 सिलेबल का वर्ड है, तो वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए हम लोग मोर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उसको यूज़ करते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर हमें बनाना हो तो वहाँ पे हम उसको मोस्ट यूज़ करते हैं। जैसा मैंने इससे पहले बताया आपको, ब्यूटीफुल 2 सिलेबल का एक वर्ड है, हम उसके साथ जब कॉम्परेटिव करते हैं तो मोर ब्यूटीफुल, और जब सुपरलेटिव करते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल करते हैं। उस तरह से डेंजरस 2 सिलेबल का वर्ड है, डेंजरस
वहाँ पे आप जब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे होगा मोर डेंजरस, और जब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे होगा मोस्ट डेंजरस। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो ना तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में यूज़ किए जाते हैं, ना सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एडवर्ब है जैसे नाउ, देन, वेयर, वंस, देयर, सर्कुलर, राउंड, राइट, एक्सेट्रास। अब आइए आपको लैटिन भाषा से लिए गए 12 वर्ड्स के बारे में बताते हैं, जिनको ना तो हम पॉजिटिव डिग्री ना सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। ये ना तो पॉजिटिव होंगे और ना ही ये सुपरलेटिव होंगे, इनको याद कर लेने की ज़रूरत है। ये जो 12 वर्ड्स हैं जो ना तो पॉजिटिव में यूज़ होते हैं ना सुपरलेटिव में यूज़ होते हैं, वो हैं मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर से याद रखिएगा, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। लेकिन इनमें से जो फर्स्ट 5 हैं, जैसे मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और अल्टीरियर, ये जो 5 शुरू में है, ये इनका जो प्रयोग है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे हम बोलते हैं एग्जांपल में, इट इज़ अ मेजर ऑपरेशन, इट इज़ अ मेजर ऑपरेशन। मेजर वर्ड तो यूज़ हुआ, लेकिन वह पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। ही हैड अल्टीरियर मोटिव्स इन हेल्पिंग, तो यहाँ पर भी जो अल्टीरियर है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से उन 12 में जो मैंने पहले बताया, उनमें से जो बाद के साथ हैं, जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वह कंपैरिजन के लिए होता है। लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं देन, लेकिन यहाँ पे देन इस्तेमाल नहीं होगा। इन सारे वर्ड्स के साथ वर्ड टू इस्तेमाल होगा, टू, ना कि देन। जैसे ही इज़ सुपीरियर टू मी, हम वहाँ पे नहीं बोल सकते ही इज़ सुपीरियर दैन मी, ठीक है। ही इज़ फैटर दैन मी ये होगा, बट हम यहाँ पे ही इज़ सुपीरियर दैन मी नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही इज़ सुपीरियर टू मी, सी इज़ सीनियर टू मी, सी इज़ सीनियर टू मी। तो हमने बताया आपको इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये 7 वर्ड्स ऐसे हैं जो कंपेयर तो किए जाते हैं, कंपैरिजन में इसका इस्तेमाल होता है कंपैरिजन में, लेकिन उसके लिए कंपैरिजन के लिए जो वर्ड है देन मस्ट होता है यूज़ करना। यहाँ पे वो देन यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग उसको टू लगाते हैं। अब आते हैं लास्ट जो रूल है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, वो ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं और जनरली ऐसे वर्ड्स को याद कर लेना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मतलब बहुत कम ही होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनका जो पॉजिटिव होता है, कॉम्परेटिव बिल्कुल अलग वर्ड होता है, सुपरलेटिव बिल्कुल अलग वर्ड होता है। उनको पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं। अभी तक हमने जितने पढ़े उसमें जैसे बोल्ड है तो बोल्डर, बोल्डेस्ट था, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ही इज़ सुपीरियर टू मी, ठीक है, सी इज़ इन्फीरियर टू मी, तो ये हमने पढ़ा। लेकिन इसमें क्या है कि जो वर्ड है ये, इनमें
बिल्कुल अलग हो जाता है, कॉम्पैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी बिल्कुल अलग होता है और सुपीरियर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी बिल्कुल अलग होता है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप वैसे वर्ड्स को याद कर लें। जैसे हम बोलते हैं गुड, तो गुड क्या है, एक सिलेबल का वर्ड है, एडजेक्टिव है। जब हम इसको कॉम्पैरेटिव में बदलते हैं तो यहाँ पे वो हो जाता है बेटर। अब बिल्कुल गुड से बिल्कुल अलग वर्ड है बेटर। उस तरीके से जब उसको सुपरलेटिव में बदलते हैं तो वो होता है बेस्ट, जो गुड से बिल्कुल अलग है, कहीं से भी किसी भी तरीके से गुड का इसका रिलेशन नहीं लगता है। तो ये गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसको याद करना ही समझदारी का काम है। उस तरीके से बैड वर्ड है, उसका जो हम कॉम्पैरेटिव करते हैं तो वो होता है वर्स, और उसका जब सुपरलेटिव करते हैं तो वो होता है वर्स्ट। उसी तरीके से वर्ड है लेस, लिटिल, लिटिल का जब कॉम्पैरेटिव होता है तो वो होता है लेस, और जब उसका सुपरलेटिव होता है तो उसको कहते हैं लीस्ट। उसी तरीके से बैडली एक एडवर्ब है, इसका जब कॉम्पैरेटिव होगा तो वो होगा वर्स, और इसका जब सुपरलेटिव होगा तो वो होगा वर्स्ट। उसी तरीके से एक एडवर्ब है मच, मच का जब कॉम्पैरेटिव हम करते हैं तो वो होता है मोर, और उसका जब सुपरलेटिव डिग्री करते हैं तो वो होता है मोस्ट। तो बच्चों, आज डिग्री ऑफ कंपैरिजंस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कॉम्पैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा आज का ये जो ब्लॉग आपको पसंद आएगा, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। और इस उम्मीद के साथ कि फिर कभी जब मैं एक एजुकेशनल ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं आपके साथ एक नए टॉपिक को शेयर करूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ आप सभी जब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब कभी भी मैं एजुकेशनल ब्लॉग डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।